डॉक्टर प्रेम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं आपकी छोटी सी स्टोरी कि जो श्री लाल महल ग्रुप है, ये ग्रुप कब बना, कैसे बना, इसके पीछे क्या संघर्ष रहे या बिल्कुल आराम से चल रहा है सब? ये जो ग्रुप है 1907 के अंदर बना। 1907, जी, यानी कि 100 साल से ज़्यादा हो गए। 117 साल के 100। आसपास हो गए। और इस ग्रुप के अंदर आज मैं छठी पीढ़ी हूँ। मैं इस छठी पीढ़ी में अपने को इसलिए कहता हूँ, वैसे तो मैं पांचवी पीढ़ी में हूँ, पर मेरे जो बेटे मेरे साथ हैं वो छठी पीढ़ियाँ तो मेरे कंधे हैं, तो मैं इसको छठी पीढ़ी क्या? छठी पीढ़ी ठीक है। कहूँगा अपने आप को भी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ अपने को ऐसा समझता हूँ कि मैं उनकी उम्र के अंदर ही हूँ। जी। और वही मैं महसूस करता हूँ कि मेरे बेटे जो मेरे दोनों कंधे हैं और वो मेरे साथ मिलकर इस व्यापार को बढ़ा रहे हैं। और जितना हमारे पूर्वजों ने ये 1907 में एक छोटी सी दुकान से जर्नी अपनी शुरू की थी, जो एक नया बाजार के अंदर है, और वो एक बिल्डिंग 1907 के अंदर खरीदी गई। और उसके अंदर एक गद्दी के रूप में, जो पुराने ज़माने की गद्दियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, हाथ से लिखते थे, जी। मुंशी लोग बैठते थे, तकपट्टियाँ करते थे, बड़ी बड़ी बही खाते लिखते थे। तो वो उस गद्दी के ऊपर उन्होंने काम किया। चावल के काम के साथ शुरुआत की। उस टाइम का पर कोई ब्रांडिंग नहीं होती थी। और साथ में कुछ दूसरे मोटे अनाज होते थे, उनको साथ में लेके एक आड़त के काम के साथ शुरुआत की। आड़त का मतलब होता है कि डिफरेंट स्टेट से माल को आना, वहाँ पर बेचना और लोगों को फाइनेंस करना। तो जब ये शुरुआत हुई, इसके बाद धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया। आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने योगदान दिया। मेरे परदादा ने, मेरे दादाजी बताते थे, श्री मौजी राम जी, कि हमारे परदादा आज़ादी की लड़ाई में कूदे, 2 दफ़ा जेल भी गए। तो हम तो उस फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई के अंदर जिन्होंने संघर्ष किया है। तो इसके बाद जर्नी बढ़ती गई। इसके जर्नी के अंदर धीरे धीरे जैसे देश आज़ाद हुआ, हमारे पूर्वजों ने इस बिजनेस को बढ़ाया काफ़ी डिफरेंट लेवल के ऊपर। आटे के फ्लोर मिल लगाए, ऑयल मिल लगाए, राइस के प्लांट्स लगाए। हमारा सबसे पहला जो राइस का प्लांट था यूपी के अंदर 1958 के अंदर लगाया गया, जो एक लखीमपुर खीरी करके जगह है जी। गोरखपुर के पास। तो वहाँ पर शुरुआत की गई। इसके बाद पंजाब में राइस मिल लगाए गए, फिर हरियाणा में। आज के दिन हमारे जो राइस मिल्स हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इन सभी जगहों के ऊपर राइस मिल हैं, जो हमारे आज ग्रुप के 3200 मीट्रिक टन पर डे की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जो कि हम एक दिन के अंदर 3200 मीट्रिक टन पर डे पैक करते हैं। रोज़ाना इसकी मार्केटिंग की जाती है और एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया कि हम कितनी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, आज के दिन हम लोग लगभग 82 कंट्रीज़ के अंदर राइस और दूसरे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। राइस हमारा कोर बिजनेस है, पर इसके साथ में आज के दिन हम लोग ग्रीन कार्डमम काफ़ी एक बड़े स्केल के ऊपर ग्रुप करता है। साथ में इसके रिलेटेड काफ़ी छोटी छोटी आइटमें हैं। जैसे भी मैंने देखा भी था, जो कार्डिमन आपने बोला जी, कि और भी 1-2 मसाले शायद आप शुरू कर रहे हैं। केसर का भी शुरू कर रहे हैं क्या? इसको हम पूरा होलसेल के अंदर इसको जितने भी एक्सपोर्ट के अंदर काफ़ी कंट्रियां हैं, क्योंकि एक हमारा नेटवर्क जो पहले से बना हुआ है, जो राइस बेचता है वो दूसरी आइटम बेचता है। हम पिसे हुए मसालों में या इसमें नहीं है। अच्छा, खड़े मसालों में खड़े ही। मसाले जिसको कहेंगे वो चीज़ें हैं मेनली हमारी स्पेशलिटी। जैसे आपने कहा केसर, तो केसर के अंदर हमारी स्पेशलिटी है, क्योंकि दुनिया में ईरान, स्पेन, इनकी जो केसर बेची जाती है, पर हमने स्पेशलाइज किया है अपने आप को सिर्फ कश्मीरी केसर के लिए। तो कश्मीरी केसर को कर रहे हैं। हमारा हमेशा एक ही एम रहता है कि हिंदुस्तान की, भारत की चीज़ें को बढ़ावा दें और भारत की चीज़ों को ही पूरे वर्ल्ड के अंदर बेचें, जिससे कि लोग भारतीय प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। आप ये देखें, जैसे मार्केटिंग के अंदर आज स्पेन बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं। उनका प्रोडक्ट हमारे सामने, कश्मीर के प्रोडक्ट के सामने इतना अच्छा नहीं है। पर जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है हिंदुस्तान में, कश्मीर के अंदर, उसके बाद इसकी पैदावार बढ़ गई है केसर की। तो आज हमारे को ज़रूरत है मार्केटिंग की बेटर तरीके से, तो हम उसके अंदर
आज बेटर प्रोडक्ट को अपने डिफरेंट कंट्रीज में कर पा रहे हैं, केसर को कर पा रहे हैं। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपकी जगह जगह पे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो अगर हम बात करें कि जो आपका टीम साइज है आज की तारीख में, क्योंकि तब आपने 1907 में बताया एक गद्दी से शुरुआत हुई थी, तो आज एक गद्दी कई देशों पे आपने गद्दियां बना ली हैं, ठीक है जी। ना। तो वो जो गद्दियां हैं उनको गद्दियों को संभालने वाली कितने लोगों की टीम आपके साथ काम कर रही है? आज ये प्रोफेशनली रन ग्रुप है पूरा, और जिनको आज ये यंगस्टर, आज मैं कहूँगा कि मेरे जैसे 2 बेटे हैं वो आ गए हैं, उन्होंने आने के बाद इसको बहुत आई थिंक 10 टाइम के लेवल के ऊपर इस ग्रुप को लेकर गए हैं। जी। और उन्होंने इतनी तरक्की की है एकदम से लास्ट 5-6 ईयर के अंदर, कि जो हम लोगों ने पिछले 15 सालों में 20 सालों में की होगी, वो उन्होंने उसको स्पीड से करते हुए इसको ग्रुप को लगभग 4 टाइम हाईएस्ट के ऊपर पहुंचाया है। और आज के दिन हम लोग जैसे इंडिया के अंदर भी कोई 13 स्टेट के अंदर इस्टेब्लिश हैं, 13 स्टेट्स के अंदर हमारे ऑफिसेज हैं, और इस तरीके का सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है।